नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों का मार्च महीना सन 2025 किस तरीके से रहेगा, क्योंकि मार्च में 29 मार्च को मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती लगने जा रही है। उसका प्रभाव उनके जीवन पे कितना पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे इनके स्वास्थ्य के बारे में, चर्चा करेंगे इनके धन योग के बारे में, चर्चा करेंगे इनके वैवाहिक जीवन के बारे में, लव अफेयर के बारे में, और चर्चा करेंगे आने वाला समय इनका किस तरीके से रहेगा और अपने अनुकूल समय को किस तरीके से बनाना चाहिए, इस बारे में कुछ टिप्स की बातें करेंगे। मैं कोई भाग्यवाचक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ जन्म स्थान, समय और ग्रह की स्थिति की बात करूंगा, क्योंकि मनुष्य का जन्म जिस समय जिस स्थान पे होता है, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, उस बारे में बात करते हैं। यह जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा 100% सत्य हो, लेकिन जो ग्रह कार्य करते हैं उसका मैं एटीट्यूड जरूर बताऊंगा आपको। और यह भी सत्य नहीं कि आपके साथ वैसा ही होता हो या होगा, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं न कहीं आप सत्य, धर्म और कर्म से जुड़े हुए हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में कि जिसका ग्रह स्वामी मंगल देव है। बात करेंगे हर ग्रहों के बारे में कि जिस घर में आपका ग्रह बैठा है उनका दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, आने वाले साढ़े साती के समय आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। मंगल आपके प्रथम घर में बैठा हुआ है तो आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप जिस काम में लगोगे, जिस काम को करने में लगोगे, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सजग ढंग से करने की कोशिश करोगे। इस मार्च महीने में मंगल की दृष्टि अगर 7th हाउस में पड़ता है तो कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन में नोक-झोंक देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अपनी वाणी पे खास ध्यान देना पड़ेगा। और यदि आप व्यवसाय करते हो, कोई पार्टनरशिप व्यवसाय है आपका, तो आपको लगेगा कि हमारा पार्टनर हमसे कम काम कर रहा है, वहाँ पे आपको संयम और धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं मंगल का इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंगल आपको कार्य के लिए बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित करता है। मंगल एक वॉरियर है। मंगल की तीसरी दृष्टि जो है वो 8th हाउस से पड़ रहा है। कहीं न कहीं आपको कहीं इन्वेस्ट करते हो तो सोच समझ के करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शनि देव का, कि आपके 11वें भाव से निकल के 12वें भाव में जा रहे हैं। तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब कोई बड़ा ग्रह अपना घर बदलता है तो आने के पहले, कुछ समय पहले, मतलब आपके मार्च स्टार्ट होने के साथ-साथ इसका इफ़ेक्ट आपके जीवन में पड़ने लगेगा, होने लगता है। तो ये आपका शनि 11वें भाव से निकल के 12वें भाव में जाएगा। यदि शनि की दृष्टि की बात करें तो उसका पहला दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है। 2nd हाउस आपका पैसा, धन का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो कहीं न कहीं शनिदेव इसको इफ़ेक्ट करेंगे, तो आपको पैसा उतना ही देने वाले हैं, जितना आप मेहनत करोगे। क्योंकि शनिदेव जो है, वो एक न्याय के देवता हैं। कहीं न कहीं शनिदेव आपकी वाणी पे भी प्रभाव डालने वाले हैं। तो आप किसी को कुछ बोलते हो तो बहुत ही सोच समझ के आपको बोलना है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। यदि हम बात करें शनि की दूसरी दृष्टि के बारे में, तो शनि देव की दूसरी दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस में पड़ रही। 6th हाउस रोग, रिपुट, ऋण का घर होता है। यहाँ पे शनि देव कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है? उसके लिए आपको व्यायाम, योगा, मेडिटेशन जैसे साधनों का सहयोग कर लेना पड़ेगा, और अपने खान-पान पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपका धन और आपका समय दोनों खराब होगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य पे खास ध्यान देना। अब बात करते हैं, सूर्यदेव आपके 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस का मतलब क्या होता है? आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी स्टेबिलिटी। आपके 11th भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं ये दर्शा रहे हैं कि आपका खर्चे वाला समय आने वाला है। तो आप अपने इनकम पे ध्यान कम देके अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की आपको इस समय ज़रूरत है। शुक्रदेव यदि आप 12वें घर में बैठे हैं, उसका प्रभाव ये पड़ने वाला है कि आपका पैसे और करियर के लिए अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। शादी के अच्छे प्रस्ताव मिलने वाले हैं, ये बात का शुक्रदेव गारंटी दे रहे हैं। मैरिज लाइफ की तो कहीं न कहीं आपको इस महीना थोड़ा नोक-झोंक देखने को मिल रहा है।
आपको मैंने पहले ही बताया अपनी बॉडी पे आपको थोड़ा-सा संयम और कंट्रोल रखना पड़ेगा। यदि किसी की शादी लेट हो रही है तो इस महीना बनते हुए नज़र आ रहा है। यदि हम लव लाइफ़ की बात करें तो इस महीना थोड़ा नोक-झोंक अपने आप को सँभाल के चलने वाला महीना आपके लिए साबित होगा। मैं आपसे सिर्फ़ यही कहूँगा, हर ग्रहों का अपना एक ऑरा होता है। ये ग्रह कुछ कहते हैं और ये समय-समय पे आके हमारे जीवन में कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जाने-अनजाने में वो करते रहते हैं और हर ग्रहों का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है, दया, धर्म और कर्म। यदि आप करते रहते हो, तो निश्चय ही आपको कोई ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं कर सकता। यदि हम उपाय की बात करें, तो मेष राशि वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, उन्हें हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान मंदिर जाना चाहिए। शनिवार के दिन आप शनि देव को तेल अर्पण करें, तिल अर्पण करें, उनकी पूजा करें और शनिवार को आपको पीपल के पेड़ को जल देना चाहिए, वहाँ पे भी आपको दीपक जलाना चाहिए। निश्चय ही आप पे उनकी कृपा बरसेगी। कोई भी इस धरती पे ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सारे ग्रह ना हो, कि जिसके जीवन में कोई न कोई परेशानी ना हो। सब अपने जीवन में उतार-चढ़ाव देखते हैं और ये जीवन का वसूल है, ये जीवन में होता ही है और बिना इसके जीवन अधूरा रहता है। तो डरे मत, क्योंकि आपके लिए शनिदेव कुछ भी गलत करने वाले नहीं हैं। आप बहुत ही लकी हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि शनिदेव आपके गुरु के घर में बैठे हैं। आपको सिर्फ़ अपनी वाणी पे, आपको सिर्फ़ अपने हेल्थ पे ही ध्यान देना है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे लिए भी और आपके लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।